नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा स्कल्स के व्यू। तो स्कल्स के व्यू के अंदर जो अपना सबसे पहला अपन व्यू देखेंगे वो है स्कल एपी व्यू, स्कल एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। तो स्कल की एनाटॉमी क्या रहेगी, क्या इसके इंडिकेशंस रहेंगे, क्या इसकी पोजीशन रहेगी स्कल एपी की, आज के हम वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं स्कल एपी व्यू। स्कल जो होता है उसको हमने दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो सेगमेंट्स है? क्रेनियल बोन्स और फेशियल स्केलेटल बोन्स। तो जो स्कल की बोन्स है वो दो में डिवाइडेड है, दो मेन सेगमेंट, क्रेनियल बोन्स और फेशियल स्केलेटल बोन्स। क्रेनियल बोन्स आपके 8 होती है और फेशियल स्केलेटल बोन्स होती है 14। स्कल आपके मेनली क्या काम करता है? स्कल की जो बोन होती है वो एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर आपकी ब्रेन होता है। तो ब्रेन को और आपकी जो फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्कल्स की और फेशियल स्केलेटल बोन्स दोनों मिलके। अब क्रेनियल बोन्स के क्या क्या नाम हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्रेनियल बोन्स 8 होती है। सबसे पहले देखेंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन आपके जो फ्रंट के पोर्शन में यहाँ पे जो आ रही है वो है फ्रंटल बोन, एक होती है। स्फेनॉइड बोन है। स्फेनॉइड बोन आपकी जो फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ आ रही है और ऑर्बिट फोसा के पीछे की तरफ आ रही है, ये है स्फेनॉइड, एक होती है ये बोन भी। इथेमॉइड बोन जो होती है वो एक होती है, ये देखिए ये इथेमॉइड बोन। पैराइटल बोन जो होगी वो दो होगी पैराइटल बोन्स, फ्रंटल बोन के पीछे यहाँ पे और इसके लेटरल में पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन होगी। टेम्पोरल बोन्स जो होगी वो दो होगी, एक ये टेम्पोरल बोन ये विजुलाइज हो रही है, एक इस तरफ और एक इसके लिटरल में। ऑक्सीपिटल बोन जो बेस में होती है, बेस ऑफ स्कल होता है, उसमें ऑक्सीपिटल बोन होती है और वो एक होती है। ये सारी थी क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स 8 है। कौन कौन सी? फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो ये सारे मिलके 8 क्रेनियल बोन्स बनाते हैं। फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है? 14 होती है। कौन कौन सी होगी? दो नेज़ल बोन होगी इसमें, ये देखिए दो नेज़ल बोन विजुलाइज हो रही है। दो लैक्रिमल बोन्स होगी। लैक्रिमल बोन्स ये देखिए यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है इधर। तो ये लैक्रिमल और नेज़ल बोन है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का है, तो यहाँ पे ये देखिए ये विजुलाइज हो रहा है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का है। मैग्जिला, यहाँ पे ये मैग्जिला, अपर जॉ जहाँ पे होता है वो मैग्जिला बोन पे होता है। मैंडिबल, लोअर जॉ। वोमर जो होती है वो सिंगल बोन होती है, यहाँ पे वोमर बोन है। पैलेटाइन, पैलेटाइन यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रही होगी रेड कलर में ये। और जाइगोमेटिक बोन जो चिक्स के यहाँ पे होती है वो जाइगोमेटिक बोन होती है। तो ये 14 मिलके आपके फेशियल बोन्स बनाती है। अब जो क्रेनियल बोन्स होती है वो एक दूसरे से जॉइंट होती है, किसके थ्रू? सूचर्स के थ्रू। सूचर्स आपके मेनली इसमें अपन देखेंगे 4 सूचर्स होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स जो होता है वो सूचर्स होते हैं। तो ये देखिए, लेट्स सी, ये आपके स्कल का एक्सियल व्यू अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये फ्रंटल बोन का है, ये इधर, ये इधर। मेनली अपन 4 सूचर्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फ्रंटल और पैराइटल बोन, ये जो आपको विजुलाइज हो रहा है यहाँ पे, ये तो आपको साइड के पोर्शन से आप देख सकते हैं सैजिटल व्यू में, और ये आप देख सकते हैं एक्सियल व्यू में। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होगा वो होगा कोरोनल। कौन सा होगा? कोरोनल सूचर। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होगा वो होगा आपके सेजाइटल। दो पैराइटल बोन्स के बीच का जो सूचर होता है उसको बोलते हैं सेजाइटल। पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन, ये जो सूचर होगा यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर। और पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर होगा आपके, ये तो आपका हो गया, ये कोरोनल हो गया यहाँ पे, ये सेजाइटल हो गया, ये स्क्वैमस हो गया, और ये जो सूचर होगा वो होगा लैम्डॉइड सूचर। मेनली अपन 4 सूचर देख रहे हैं। चिल्ड्रंस के अंदर एक सूचर और प्रेजेंट होता है। फ्रंटल, जो फ्रंटल बोन्स होती है उसके बीच में एक सूचर होता है, उसको अपन बोलते हैं मेटोपिक सूचर। चिल्ड्रंस में विजुलाइज होता है। तो ये 4 सूचर्स हैं, ये अपने आगे देखने को मिलेंगे स्कल एपी के। तो ये थी 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स। इनसे मिलके आपके स्कल बनता है। स्कल को 2 मेन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में। तो ये थे स्कल की एनाटॉमी। अब
स्कल के एपी व्यू के लिए पेशेंट की क्या प्रिपरेशन रखेगी, देखते हैं। मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम स्कल एंड सर्वाइकल रीजन। अब हम कोई भी मेटल का मटेरियल होगा उसको स्कल और सर्वाइकल रीजन से रिमूव करवाएंगे। सर्वाइकल रीजन से भी क्यों रिमूव करवाते हैं, क्योंकि जब हम स्कल का व्यू लेते हैं तो उसमें आपके थोड़ा बहुत सर्वाइकल का भी पोर्शन इंक्लूड होता है, और अगर आपके कोई भी मेटल का मटेरियल इंक्लूड होगा तो आपको रेडियो री एक्सपोज की वजह से आपको ब्लर इमेज खराब हो जाएगी। कोई भी मेटल का मटेरियल इंक्लूड होगा तो वहाँ पे वाइटिश आपको कोई इमेज दिखेगी, तो आपको री एक्सपोज ना करना पड़े, री एग्जामिनेशन ना करना पड़े, इस वजह से हम मेटल के मटेरियल्स को रिमूव करवाते हैं। सर्वाइकल रीजन से भी फीमेल्स के केसेस में अगर उनके बालों के अंदर कोई भी हेयर क्लिप वगैरह लगी हुई है तो उसे भी हम रिमूव करवाते हैं। तो ये थी पेशेंट की प्रिपरेशन स्कल एपी के लिए। इंडिकेशन क्या रहेगा स्कल एपी का, क्यों करते हैं हम स्कल एपी व्यू, देखते हैं। दीज आर डन टू सी द फ्रैक्चर इन स्कल बोन। अगर स्कल बोन्स के बीच में आपके कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया है, उन केसेस में अपन देखने के लिए स्कल एपी करते हैं। एनी ओवरग्रोथ या सिस्ट इन स्कल रीजन, अगर स्कल रीजन में आपके कोई भी ओवरग्रोथ हो चुकी है या सिस्ट हो गई है, उनको देखने के लिए भी हम स्कल एपी व्यू परफॉर्म करते हैं। फॉरेन बॉडी, इनकेस अगर आपके कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है स्कल के अंदर, उन केसेस में हम स्कल एपी करते हैं। तो ये थे इंडिकेशन स्कल एपी के, फ्रैक्चर्स, सिस्ट या फॉरेन बॉडी देखने के लिए। पेशेंट की क्या पोजीशन रहेगी स्कल एपी में, देखते हैं। पेशेंट इज लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे टेबल। जैसा कि हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, लेट्स सी अगेन। जैसा कि अपन ने इस पिक्चर में देखा था, पेशेंट को अपन ने एक एक्सरे टेबल पे लिटाया है। पेशेंट का जो मिड सैजिटल प्लेन होगा, ये पेशेंट है मिड सैजिटल प्लेन, अगर मैं पेशेंट को मिडल में से कट करूँ तो उसका प्रॉपरली राइट एंड लेफ्ट में को पोर्शन मिलता है, वो होता है मिड सैजिटल प्लेन। तो पेशेंट का जो मिड सैजिटल प्लेन होगा वो एक्सरे टेबल के सेंटर पे ओवरलैप होना चाहिए, ताकि आपका स्कल का कोई भी पोर्शन कटे नहीं। जब हमने पेशेंट को पोजीशन करवाया तो पेशेंट के दोनों हैंड्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, पेशेंट के अंदर कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए पेशेंट की बॉडी में। हमने स्कल के नीचे एक नॉन ओपेक कुशन पैड भी लगाया है। क्यों लगाया है, ताकि आपके पेशेंट एकदम प्रॉपरली पोजीशन हम कर सकें और पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। नॉन ओपेक हम किस लिए यूज़ करेंगे, ताकि आपके जब फिल्म हम एक्सपोज करते हैं तो फिल्म में आपके वो उसकी शेडो या कुछ भी इमेज वगैरह नहीं कैप्चर हो, इसलिए हमने नॉन ओपेक यूज़ किया है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखने को है, एक यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन होगी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो देखते हैं। पेशेंट इज लाइंग डाउन इन सुपाइन पोजीशन ओवर द सेंटर लाइन ऑफ एक्सरे टेबल। पेशेंट को हमने एक्सरे टेबल पे लिटाया है सेंटर लाइन पे। कर्व शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। पेशेंट की बॉडी में से हम कर्व रिमूव करवाएंगे। मिड सैजिटल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंट्रल लाइन ऑफ एक्सरे टेबल। पेशेंट का जो मिड सैजिटल प्लेन होगा वो ओवरलैप होना चाहिए सेंटर लाइन पे, किसकी, एक्सरे टेबल की। Chin is slightly pressed to bring the orbitometer line perpendicular to the X-ray table। जैसा कि मैंने बताया था अभी, ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होती है। ऑर्बिटोमीटर लाइन होती है आपके जो ऑर्बिट होते हैं उसके आउटर कैंथस से एक इमेजनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये ऑर्बिटोमीटर लाइन है। ये जो होगी आपके, अब मैंने चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ करवाया है, ताकि जो आपका ऑर्बिटोमीटर लाइन है वो परपेंडिकुलर हो पाए। जैसे ये जो लाइन है लेटरल कैंथस से आपके इनर ईयर से ये लाइन ड्रॉ होगी, आपके टेबल से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो स्कल की पोजीशन हो वो प्रॉपरली अपन देख पाएँ कि जो स्कल की पोजीशन है प्रॉपर है या नहीं है। स्कल के कोई भी पार्ट कट वगैरह नहीं हो रहा है, कहीं टिल्ट तो नहीं है स्कल। इस वजह से हम इसकी ऑर्बिटोमीटर लाइन के थ्रू हम चेक करते हैं कि पोजीशन सही है या नहीं है। तो ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सरे टेबल के। तो ये था ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सरे टेबल। अब क्या पोजीशन रहेगी इसकी, देखते हैं। बोथ हैंड्स शुड बी पैरेलल टू द बॉडी। दोनों हैंड्स होंगे जो पैरेलल होंगे बॉडी के। बोथ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल टॉप। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्या होता है, आपकी जो आउटर कैनाल होती है ईयर की, वो आपके इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए टेबल टॉप से। सपोज़ ये आपका ये पेशेंट है आपका, यहाँ पे ये पेशेंट का टेबल टॉप है, ये एक्सरे टेबल का टेबल टॉप है।
तो पेशेंट का ये जो ईयर है, तो ईयर, दोनों ईयर्स के आपके टेबल टॉप से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, जिससे अपन चेक कर पाएंगे कि स्कल आपका कहीं टिल्ट वगैरह तो नहीं है, पेशेंट ने प्रॉपरली पोजीशन बना रखी है या नहीं बना रखी, स्कल आपके मिड में है या नहीं है, सेंटर लाइन पे है या नहीं है। इसलिए अपन चेक करते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो आपके एक्सटर्नल कैनाल है ईयर की, वो दोनों ईयर्स की कैनाल आपके इक्वल डिस्टेंस है टेबल टॉप से। उससे हमें पता चल जाता है कि स्कल प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं है। कैसेट इज प्लेस्ड लेंथवाइज इन बकी। कैसेट को अब अपन ने बकी में प्लेस किया है लेंथवाइज पोजीशन में। लेंथवाइज पोजीशन में अपन इसलिए करते हैं ताकि अपन प्रॉपर पूरा, अपन को स्कल कैप्चर करना होता है, तो स्कल के साथ में अपन सर्वाइकल भी कैप्चर करते हैं थोड़ा सा, तो आपकी प्रॉपरली आप कैप्चर कर पाएँ, कोई भी पार्ट आपका कट ना हो। अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड बी 2 इंच अबव द वर्टेक्स। अब जो कैसेट का अपर एंड होगा वो वर्टेक्स से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जो मिड सैजिटल प्लेन के अंदर जो बॉडी का अपर पोर्शन होता है, अपर पॉइंट जो होता है। सपोज ये पेशेंट है, अगर मैंने इसको मिड सैजिटल प्लेन, ये होगा, तो मिड सैजिटल प्लेन के अंदर जो सबसे अपर पॉइंट होगा वो होगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से 2 इंच ऊपर होना चाहिए अपर एंड ऑफ द कैसेट। सेंटर रे शुड बी पास थ्रू ग्लैबुला। सेंटर रे कहाँ से पास करेंगे? ग्लैबुला। ग्लैबुला क्या होता है? अब ग्लैबुला होता है आपकी दोनों ये आपकी आईज़ हैं, तो दोनों आईब्रोज के बीच में और आपकी नोज़ के बीच में जो पोर्शन होता है बिटवीन आईब्रोज एंड अपर पोर्शन ऑफ नोज़ का जो ब्रिज होता है, उसके अपर पोर्शन में जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लैबुला। तो जो सेंटर हम पास करेंगे वो ग्लैबुला से करेंगे। देयर शुड बी नो मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर। पेशेंट को हमें अवेयर करना होता है कि जब हम एक्सपोज कर रहे हैं तो आपको मूवमेंट नहीं करना है। अगर मूवमेंट हो जाता है तो हमें वो री एग्जामिनेशन करना पड़ता है, इसलिए हमें पेशेंट को पहले से अवेयर करके रखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपोजर आपको मूवमेंट नहीं करना है। तो ये थी पेशेंट की पोजीशन स्कल एपी के लिए। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा देखते हैं। एमए अपन यूज़ करेंगे 200, एमएस अपन इसमें ज़्यादा रखेंगे 50 to 60, केवीपी रहेगा 55 to 60, टाइम हो जाएगा इसमें 0.25 to 0.3 सेकेंड, F50 रहेगा 100 सेंटीमीटर। ग्रिड येस, बिकॉज वी प्लेस द कैसेट इन बकी में हमने कैसेट रखी, इस वजह से ग्रिड येस हो जाएगा। ट्यूब एंगल कोई यूज़ नहीं किया अपन ने। सेंटर अपन पास करेंगे ग्लैबुला से, और कैसेट साइज़ अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे 10 into 12 इंच या 12 into 15 इंच। ये सफिशेंट होती है स्कल के व्यू को देखने के लिए। तो ये था एक्सपोजर चार्ट स्कल एपी का। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या विजुलाइज होगी हमें? फ्रंटल बोन विजुलाइज होगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रंटल बोन यहाँ पे विजुलाइज होगी। ऑक्सीपिटल बोन पीछे के पोर्शन में विजुलाइज होती हैं। पैराइटल बोन यहाँ के जो अपर पोर्शन में होगी, 2 पैराइटल बोन्स विजुलाइज होगी। टेम्पोरल बोन साइड की जो बोन होगी वो टेम्पोरल बोन होगी। ऑर्बिट फोसा, ये देखिए ऑर्बिट फोसा, जहाँ पे ये जो 2 होल्स होते हैं जहाँ पे आइज सिचुएटेड होती है। सूचर्स मैंने बताया था आपको 4 सूचर्स होते हैं, कॉर्नल, सैजिटल, स्क्वैमिश, लैम्डोइड सूचर्स। जाइगोमेटिक बोन, ये जो चीक्स की बोन होती है वो जाइगोमेटिक बोन। मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन, तो ये यहाँ पे अपर जो पे जो होगी वो मैक्सिला बोन, और लोअर जो पे जो होगी वो मैंडिबल बोन। ये होगी रेडियोग्राफी अपीयरेंस स्कल एपी की। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और स्कल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एक्सरे यूनिवर्स के साथ। थैंक यू सो मच।